नेक्स्ट जो आपका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, वैसे ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा बदला है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर में आएंगे? 15 में आएंगे। तो ये अब आपका 15 नंबर का क्वेश्चन शायद आपको इस बार एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जितनी हम थ्योरी इसमें लिखाएंगे उतनी आपको लिखनी है, फिगर बड़े कायदे से बनाना है और जो चीजें आपको जैसे लिखनी है इसमें वैसे स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक लिखना है। और ब्लैक पेन से लास्ट में लिखोगे दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। फिगर बहुत अच्छा बनाना, प्रूफ हेडिंग डालना, पहले स्टेटमेंट डालना, ठीक है, हेडिंग डाल करके और फिर बाद में ऐसे एग्जाम में करना। ठीक, तो हेडिंग का नाम है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मैथ में भी आप पढ़ोगे, अगर पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आगे पढ़ोगे। अभी यहाँ पे आपको पढ़नी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सिंपल सी क्या बताती है? रिलेशन बताती है। किसमें? सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में जैसे ही सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो डाइवर्जेंस आ जाता है। डाइवर्जेंस आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं, डेल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली सरफेस इंटीग्रल जो ds होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करोगे इंटीग्रल के साथ dv में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस और आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, देखो सरफेस इंटीग्रल में 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस लगाते हैं। ये वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं और v लगाते हैं। देखो dv में चेंज हुआ तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गया। ये डेल डॉट का मतलब क्या है? डाइवर्जेंस। सिंपल। आप स्टेटमेंट हेडिंग डाल करके पहले ये बात लिखोगे कि हमारा जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने का काम करती है। ठीक है, ये सब लैंग्वेज में लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखना है आपको। ठीक है, थोड़ी सी आप मेहनत करिएगा इस थ्योरम के लिए। 2-3 बार पढ़ोगे, एग्जाम से पहले वाली रात को पढ़ोगे, सब अच्छे से याद हो जाएगा। उस दिन तो आपको वैसे ही सुपर पावर होती है, सब याद हो जाता है। तो पहले ही पढ़ लो, उस दिन रिवीजन कर लेना, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और कंफ्यूज मत रहना, लिख के देख लेना। अगर आप ज्यादा डाउट में रहो तो पहले लिख लिख के देख लीजिएगा। फिगर आपको ऐसे ही बनाने, स्पष्ट एकदम। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेज होता अगर, तो वैसे हमने बोर्ड पे लिखने के हिसाब से थोड़ा सा पास रखा है। अब थोड़ा सा गैप दे करके फिगर ऐसे बनाना बीच में एकदम। ये पेज अगर हमारा मान लो पूरा, तो ऐसे ही लिखना है बड़े हिसाब से। और इसमें भी गैपिंग देनी है, जो नया नया लिख रहे हैं 2 पन्नों में होगा जाके, अगर सही से करोगे फिगर बना करके। और उतने में ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 पन्ने यानी 4 पेज में होगा दोनों साइड के। तो अच्छे से ही करिएगा। ये तो कॉपी को लिखने का कायदा हो गया। और बीच में हेडिंग डाल करके बहुत बढ़िया से मतलब समझ आ जाए कि हाँ ये बच्चे ने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया है, सेक्शन नंबर बी डाल करके अच्छे से। ठीक है, नए पेज से ही क्वेश्चन शुरू करिएगा। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर ए क्लोज सरफेस एस। मतलब सरफेस इंटीग्रल है ले रहे हैं किसका? किसी वेक्टर का, ए वेक्टर का। किसके लिए? क्लोज सरफेस एस के लिए। इक्वल्स द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। हमारा वो इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, उसके वेक्टर के डाइवर्जेंस के। ठीक है, ओवर द वॉल्यूम बी, वॉल्यूम बी के लिए। ठीक है, इनक्लोज बाय द सरफेस, उसी सरफेस के अंदर वॉल्यूम के लिए हमारा वो इंटीग्रेट होगा डाइवर्जेंस वेक्टर के लिए। सिंपल सा ये। यानी अगर हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं किसी वेक्टर का तो वो हमारा उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। इतनी बात समझ है आ गई? अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डीएस। ये ओवर अ सरफेस इंटीग्रल है, मतलब उस सरफेस के लिए। डीएस का मतलब क्या? सरफेस एरिया निकालेंगे यहां से। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए डीवी लिखेंगे और डेल डॉट ए लिखो या डाइवर्जेंस ए लिखो, एक ही बात है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया है, इजी है बहुत। और ये ब्लैक पेन से लिखिएगा। इससे पहले वाली थ्योरी कैसे लिखोगे? ब्लू पेन से। थोड़ा सा पेन जो लिखते हो उसका भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। इंप्रेशन जो कॉपी लिखने का होता है वो एग्जामिनर पे बहुत ज्यादा पड़ता है। आप जितनी अच्छी और साफ सुथरी कॉपी लिखोगे आपके उतने ही नंबर प्लस में हो जाएंगे। और शुरुआत से आप कटिंग नहीं करोगे, एक एक क्वेश्चन जो भी कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग पहले करो, शॉर्ट करो, फिर वेरी शॉर्ट करो, या वेरी शॉर्ट करो, शॉर्ट करो और फिर लॉन्ग करो। ठीक है, आप लिखो सीरियल वाइज, मतलब एक सेक्शन लिया तो एक सेक्शन के ही सारे क्वेश्चन करने हैं।
फिर दूसरा सेक्शन लिया तो दूसरे सेक्शन के ही आपको सारे क्वेश्चन करने। अगर मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर का बीच में कोई क्वेश्चन वेरी शॉर्ट कर रहे हो आप, और एक पता है, अगला वाला पता है और अगला वाला आपको नहीं पता, तो उतनी जगह आप छोड़ दो, नेक्स्ट वाले पे जंप कर जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है। बीच बीच में भी अगर भूल रहे हो तो अगला वाला लिखने लगो, जब याद आ जाए तो लिख देना, ठीक है। एटलीस्ट आपका नुकसान इतना नहीं होगा। ऐसे करके लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं। आप लॉन्ग में ही, ऐसा भी बच्चे करते हैं, लॉन्ग शुरू में किया, वहां डटे पड़े, 1 घंटा हो गया, पूरा 1.25 घंटा हो गया, ठीक है, फिर आगे के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब तो आपका वैसे ही 2 घंटे का होना है, वैसे आपके 3 घंटे के एग्जाम होते हैं, अब आपका कितना हो रहा है, 2 घंटे का इस बार। अब नेक्स्ट टाइम चेंज होगा नहीं होगा ये नहीं पता है, तो 2 घंटे के हिसाब से आपको टाइम मैनेज करके चलना है। प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको कितना आता है कितना नहीं आता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी कॉपी अच्छी लिखी होगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, और कॉपी आपको अच्छे ही लिखना है। अब आपको भी साफ सुथरी चीजें पसंद होती हैं, गंदा थोड़ी ना पसंद होता है। कहीं गए किसी रूम में घुसे, मार गंदगी फैली है, बदबू आ रही, अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। एकदम अच्छे से चीजें रखी हो, व्यवस्थित, आप कहोगे हाँ बढ़िया जगह है। किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, अच्छी चीजें आपको दिखती तभी तो दोबारा जाने का मन करता है। पहली बार दिख जाए, टेबल पे ही रखा है आपके, कुछ कह रहे हो भैया हटाओ, हटाए ना, अच्छा लगेगा? ऐसे ही एग्जामिनर जब चेक करता है कॉपी तो उसका माइंडसेट यही होता है कि उसे क्लियरली चीजें दिखे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर पता चल जाए। मेंशन कर दो आप ये है तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और यूनिवर्सिटी में यही सबसे खतरनाक चीज होती है, यानी बच्चे इंटर वाली आदत रखते हैं, कुछ का कुछ लिख के आएंगे और बड़े वीआईपी तरह से लिखते हैं, कटिंग करके या जो भी है, फिर नंबर आते नहीं है। एक्चुअल में ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर 75 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 2 नंबर आए सिर्फ केमिस्ट्री में, ठीक है, 75 में 2, क्या एक भी लॉन्ग नहीं किया होगा उस बच्चे ने? आए हैं तो आए, यही सब मेन रीजन होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये चीजें सुधार कर लीजिएगा। एग्जाम आपके होने वाले हैं इसलिए और बता दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रूफ हेडिंग डालोगे और फिर फिगर बनाओगे बड़े ही अच्छे तरह से। इसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होती है। ये आपका सरफेस है कोई, मान लीजिए कोई सरफेस है, इसमें हम एक पैरेललोपाइप्ड कंसीडर करेंगे। पैरेललोपाइप्ड को क्या कहते हैं? घन कहते हैं हिंदी में, घन, ठीक है। पैरेललोपाइप कंसीडर करेंगे, उसकी 6 फेजेस होती है, ठीक है। और ये हमारा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? बी, सरफेस क्या होगा? एस फिगर में। और ये हमारा कोई पैरेललोपाइप कंसीडर किया है, इसकी एज हमारी कितनी है? dx, और ये dy और ये dz, ऐसे करके मान। और ये इसकी क्या होगी पैरेललोपाइप की? अगर ये वाली फेस लेते हैं और ये वाली, ठीक है, ये हमारी फेज हो गई और एक हमारी फेज ये हो गई, ये हमारी लेफ्ट फेज हो गई और ये वाली हमारी राइट फेज हो गई। ये राइट फेज, ये लेफ्ट फेज, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो इस पैरेललोपाइप की जो फेस है, इस पे अगर हम टोटल फ्लक्स कंसीडर कर रहे हैं आउटवर्ड, मतलब टोटल हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू देखेंगे, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, तो टोटल फ्लक्स इसका सेंटर पे ही सेंटर्ड होगा, उसी के लिए निकालेंगे। मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा इस पर, इस फेस पर, वो इसके सेंटर पे ही कंसीडर किया जाएगा। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसके बारे में। ये फिगर तो समझ आ गया, पैरेललोपाइप्ड है, ये इसका सेंटर है P1 और इधर P2, ये A आपका वेक्टर था, x डायरेक्शन में देख रहे हैं तो AX, ठीक है। और ये हमारा किस प्लेन पर लाई कर रहा है? y और z प्लेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसके बारे में लिखोगे, लेट P1 x, y, z, ये वाला, एंड P2 में चेंज क्या होगा? ये x पे मान रहे हैं तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये dx तो बड़ा है, क्या हो जाएगा? x प्लस dx, केवल x डायरेक्शन में चेंज देख रहे हैं तभी x प्लस dx, y, z आर सेंटर ऑफ लेफ्ट एंड राइट फेजेस। ये हमारा सेंटर है किसके? लेफ्ट एंड राइट फेजेस के, समझ लो, उसी हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, राइट फेजेस ऑफ पैरेललोपाइप्ड व्हिच लाई इन yz प्लेन, जो कि हमारे लाई करते हैं, लाई मतलब पड़े हुए हैं, कहां पर? yz प्लेन पर स्थित है, ऐसे कह सकते हैं। आगे लिखोगे, सिंस द साइड्स ऑफ पैरेललोपाइप्ड आर इनफाइनाइटेसिमल, मतलब जो हमारी साइड्स हैं, ये साइड्स, ये इनफाइनाइटेसिमल है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब अनंत में, ऐसे करके कहेंगे। तब क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट, जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू देख रहे हैं, एक्स, यानी ऑफ ए वेक्टर के लिए एट इंटायर फेस, मतलब जो ए वेक्टर की वैल्यू होगी इंटायर फेस, पूरी फेस पर, वो मे बी टेकन एज इट्स वैल्यू एट सेंटर ऑफ फेस, वो ऐसे टेकन करेंगे, ऐसे लेंगे जो उसके सेंटर पर सेंटर्ड है, मतलब उसके केंद्र पर केंद्रित है, इस तरह से लेंगे,
हम वैल्यू को। इतनी बात समझ आई? देखो समझना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी इंग्लिश आपको टफ पड़ेगी, लेकिन आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे, 1-2 बार लिख के देखोगे, अब ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये तो पढ़ ही लीजिए ढंग से। अब क्या करेंगे, द फ्लक्स आउटवर्ड थ्रू लेफ्ट फेस। अब हम आउटवर्ड देख रहे हैं, किससे? लेफ्ट फेस से। तो लेफ्ट फेस से आउटवर्ड देखेंगे तो माइनस साइन आएगा लेफ्ट फेस के लिए, वैसे इधर होगा। अब आउटवर्ड देखेंगे तो बाहर के लिए आपका माइनस आएगा। और आप जानते हो फाई बराबर, आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा, क्या होता है? V इंटू डी एस पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स पढ़ा होगा, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स पढ़ा होगा। यहाँ पे हम पैरेललोपाइप के लिए फ्लक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? माइनस का AX वेक्टर के लिए AX P1 और DS यानी वही जिसपे हमारा प्लेन है, तो क्या है? डी वाई और डी जेड पे तो प्लेन है हमारा, वाई और जेड पे तो है, तो डी वाई डी जेड साथ में रहेंगे। ठीक है, चेंज इसमें होगा और ये प्लेन के लिए होगा। ऐसे ही हमारा द फ्लक्स आउटवर्ड थ्रू राइट फेस के लिए देखेंगे तो AX P2 डी वाई डी जेड। अब टोटल के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। टोटल के लिए तो हम जोड़ते हैं, टोटल के लिए आप जोड़ दोगे। 10 टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए टोटल के लिए तो क्या हो जाएगा? AX P2 ये वाला, और प्लस इससे करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का AX P1 और dy dz। अब AX P2 की जो वैल्यू है वो ये होती है, ये आप याद रखिएगा अभी के लिए, क्या होगी? AX P1 प्लस डेल AX अपॉन डेल x इंटू में dx, ये वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो AX P2 हमारा, या इसको हम ऐसे भी यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा निकल के। ठीक है, AX x प्लस dx भी लिख सकते हैं। AX P2 की वैल्यू ये भी होती है, और AX P2 को हम देखें तो AX x प्लस dx में ही तो चेंज हो रहा है, इस वाले कंपोनेंट में इसके साथ अगर चेंज देखें तो x प्लस dx ही तो हो रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप वैल्यूज याद रखिएगा। अब ये वैल्यू उठा करके हम AX P2 की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा? AX P1 प्लस डेल AX अपॉन डेल x इंटू dx, और माइनस क्या था? AX P1 और बाहर क्या है? dy dz। AX P1 से AX P1 कैंसिल आउट, सिंपल कट जाएंगे, क्या बचा? डेल AX अपॉन डेल x इंटू में dx आएगा, dy dz आएगा। और हमें वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए 3 कंपोनेंट्स ही चाहिए, x, y और z, ये हमारे आ गए। ठीक है, dx, dy और ये dz। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। ऐसे ही हम निकालें किसके लिए? अब हम सिमिलरली फ्लक्स निकाले y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तीनों में निकाल सकते हैं। अभी एक के लिए हमने देखा, तो अगर हम टोटल आउटवर्ड फ्लक्स देख रहे हैं थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट इन y डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? x की जगह सब जगह y कर दीजिए, क्या हो जाएगा? डेल AY अपॉन डेल y इंटू में dx dy dz वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही एंड टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डेल AZ अपॉन डेल z dx dy dz। ऐसे ही टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ऑल फेजेस ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट, टोटल अगर हम फ्लक्स देख रहे हैं ऑल फेजेस के लिए तो जुड़ जाएंगे, सिंपली अलग अलग निकाल लिया। टोटल के लिए क्या हो जाएगा? सरफेस ऑफ पैरेललोपाइप, पूरे पैरेललोपाइप का सरफेस, इधर A वेक्टर डॉट ds, यही तो लेके चले थे हम, ये हमारे टोटल के लिए सरफेस हो जाएगा। और बराबर, अब ये तीनों जोड़ोगे आप तो डेल AX अपॉन डेल x प्लस डेल AY अपॉन डेल y प्लस डेल AZ अपॉन डेल z, और बाहर क्या रहेगा? dx dy dz, तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया हमने। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? डेल डॉट ए नहीं लिख सकते हो, पीछे आपको डेल ऑपरेटर पढ़ा है, तो वहां से कैसे लिख सकते हो? डेल डॉट ए, और बाहर dx dy dz को d भी लिख सकते हैं, सिंपल, ये तो लिखते हैं वॉल्यूम के लिए। अब अगर हम ऐसे ही एलिमेंट के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए बात करें, अभी तो हमने इसके लिए निकाल लिया, अगर पूरे वॉल्यूम एलिमेंट के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल A डॉट ds बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट A dv, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल लग जाएगा, ये हो जाएगा बस, अगर पूरे एलिमेंट के लिए या सभी एलिमेंट्स के लिए बात करेंगे। दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसी के जस्ट नीचे ये लाइन जरूर लिखोगे, दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप हेडिंग डाल चुके होगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसमें आप हेडिंग डालिए स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट बोल देते हैं, फिर आपको प्रूफ हेडिंग डाल करके फिगर बनाना है, उसी के जस्ट नीचे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख करके फिर ये डेरिवेशन उतारना है। तो स्टेटमेंट में लिखिए, लिखो दिस थ्योरम प्रेजेंट्स ए यूजफुल रिलेशन between a surface integral of a vector
between a surface integral of a vector and the volume integral of the divergence of the vector. द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फुल स्टॉप। मैं पहला नई लाइन से लिखे, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये थ्योरम क्या स्टेट करती है, ये कोट हमने लिख दिया है, आप ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए और इसी के जस्ट नीचे ये बात भी लिख लीजिए और फिर प्रूफ हेडिंग डाल करके ये फिगर बनाइए और फिगर के नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, फिर आपको ये डेरिवेशन लिखना है। करिए इतना। फिगर बना लिया होगा ना आपने, फिगर के जस्ट नीचे लिखिए, लैंग्वेज लिखो कंसीडर, कंसीडर फिगर के बारे में लिख रहे हैं, फिगर को माइंड में रखते हुए लिखना, कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस, ए क्लोज्ड सरफेस कैपिटल एस, सिंगल कामा में लिख लीजिएगा एस, इन इनक्लोजिंग, इनक्लोजिंग ENCLOSING, इनक्लोजिंग मतलब उसी के अंदर, ठीक है, इनक्लोजिंग वॉल्यूम, इनक्लोजिंग वॉल्यूम V, यूवी वाली भी बनाएगा, इनक्लोजिंग वॉल्यूम B इन वेक्टर फील्ड ए वेक्टर, इन वेक्टर फील्ड ए वेक्टर, कैपिटल ए उसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, फुल स्टॉप, उसी के आगे लिखिए लेट द इंटायर वॉल्यूम ENTIRE, इंटायर वॉल्यूम B डिवाइडेड इनटू मतलब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इनटू इनफाइनाइटेसिमल, इस तरह से इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट in the form of volume elements in the form of parallelopiped, इस तरह से parallelopiped मतलब parallelopiped की फॉर्म में हम डिवाइड कर रहे हैं, of volume parallelopiped of volume dv, स्मॉल d और उसी के साथ b, dv, इस तरह से dv लिखेगा, parallelopiped of volume dv, फुल स्टॉप। आगे लिखो कंसीडर, कंसीडर वन सच एलिमेंट, वन सच एलिमेंट सोन इन फिगर, सोन SHOWN, सोन मतलब दर्शाया गया है, बहुत सारे वॉल्यूम हो सकते हैं, एक को हमने यहाँ पे दर्शाया है, सोन इन फिगर विद एड्स EDGES भुजाएं बोलते हैं, एड्स पैरेलल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कार्तिकेय कहते हैं हिंदी में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर लेंथ्स मतलब उनकी लंबाइयां, देयर लेंथ्स, आगे लिखो dx स्मॉल dx कामा dy एंड dz along स्मॉल x कामा y कामा z, x कामा y कामा z एक्सिस respectively, axis respectively, RESPECTIVELY मतलब जो हम एज इनकी कंसीडर कर रहे हैं dx dy dz, ये x y z
प्लेन के रिस्पेक्टिवली है। अब नए पैरेलल लाइन से यहां से आप ऐसे लिखना थ्योरी जैसे लिखिए और फिर यहां से यहां तक लिख लीजिए। आपकी ये थ्योरम आज कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिए।